मार्गदर्शन विद स्मॉल टिप्स चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि लक्ष्मी माता की पूजा किस प्रकार करनी है। अगहन मास में लक्ष्मी माता की पूजा का सबसे ज्यादा नियम होता है जो गुरुवार के दिन की जाती है। तो मैंने कल सामग्री की वीडियो डाली हुई थी, तो आज मैं आपको पूजा दिखाऊंगी। पूरी पूजा विधिवत देखिएगा। तो बहुत ही सरल विधि से आपको पूजा विधि समझाऊंगी और उसके साथ ही जो सामग्री आपके घर में है उसी से आपको पूजा करना सिखाऊंगी। तो बहुत ही सरल विधि है, तो जरूर ही पूरी वीडियो देखिएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यदि पहली बार जुड़े हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने जो देहरी है उसका पूजन करना होता है और वहां पर चावल के आटे से तरह तरह की अल्पनाएं बनाई जाती हैं। तो आप जैसे भी आपके यहाँ अल्पनाएं बनती हो आप वैसे भी बना सकते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप माता रानी के चरण जरूर बनाएं, स्वास्तिक का निशान बनाएं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ की अल्पना देख लेते हैं जो मैंने बनाई हुई है। तो मैंने यहाँ पर स्वास्तिक का निशान बनाया हुआ है और इसके साथ ही माता लक्ष्मी के चरण बनाए हुए हैं। ये देखिए मैंने स्वास्तिक का निशान बनाया हुआ है और इसके साथ ही ये माता रानी के चरण बनाए हुए हैं। आपको जिस तरह से भी अच्छी तरह से आती हो बनानी आप बना लीजिएगा। मेरी ड्राइंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, फिर भी कोशिश की है कि माता रानी के चरण बन जाने चाहिए। माता रानी का प्रवेश आपके घर में हुआ है ऐसा दिखना चाहिए। और ये देखिए स्वास्तिक का निशान बहुत ही शुभ माना जाता है माता लक्ष्मी की पूजा के लिए। तो आप स्वास्तिक का निशान जरूर बनाइएगा। इस तरह से आपको अपनी आलता बना लेनी है और दरवाजे पर भी इसी तरह से आपको आलता बनानी है। ये मैंने जल तैयार किया हुआ है और ये कलावा बांधना है, स्वास्तिक का निशान लगाना है और इसके बाद आपको जो भी सामग्री मिल जाए, हल्दी की गांठ, सुपारी, कमलगट्टा, सिक्का, ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो आपको ये चीज़ें जल में डालनी है। इसके बाद आपको एक नारियल रखना है, चुन्नी से लपेट कर रखिएगा। काफ़ी जगह पर प्रतिमा मिलती है तो आप प्रतिमा भी लगा सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगती है। मुझे यहाँ ये चीज़ें मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाती है क्योंकि यहाँ का थोड़ा सा कल्चर अलग है। तो इसके बाद आप गणेश भगवान की सुपारी से वंदना कीजिएगा और गौरा माता को भी मैंने सुपारी से ही बनाया हुआ है। अगर आपके पास गणेश भगवान की जो मूर्ति आती है धातु की वो हो तो और भी अच्छा है और उसे भी आप पंचामृत स्नान जरूर करवाइएगा। यदि आपके पास सालीग्राम भगवान हैं तो उन्हें भी आपको पंचामृत अभिषेक जरूर ही करना है। बहुत ही शुभ माना जाता है। पहली बात तो गुरुवार का दिन है तो विष्णु भगवान की इस दिन पूजा अवश्य ही की जाती है और सालीग्राम भगवान की पूजा की जाती है। तो इसीलिए अगहन मास में खासकर शहद से स्नान करवाने का और दूध से स्नान करवाने का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। इसके पश्चात आप दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और जो जगह है उसे अच्छी तरह से जल छींटकर शुद्ध कर लीजिएगा। आप इस सोच में मत पड़िए कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है तो मैं कैसे पूजा अर्चना करूं, मेरे पास ये नहीं है। जो भी आपके पास सामग्री है आप उन्हीं से पूजा अर्चना करेंगे तब भी प्रभु आपसे उतना ही प्रसन्न होंगे। इसके बाद कुमकुम से अपने जो दीपक जलाया है उसकी पूजा अर्चना कर लीजिए, कलश की पूजा कर लीजिए, गौरा माता को कुमकुम अर्पित कीजिए और गणेश भगवान को कुमकुम या सिंदूर अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही विष्णु भगवान को आपको हल्दी अर्पित करनी है, बहुत ही शुभ माना जाता है। मैंने पहले भी बताया था एक वीडियो में कि अगर आप हल्दी में थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर विष्णु भगवान को अर्पित करते हैं और फिर वह तिलक अपने माथे पर लगाते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा तो ऐसा गया है कि अगर आप 43 डेज तक ये नियम कर लेते हैं तिलक लगाने का और उसके बाद अपने मस्तक पर भी तिलक लगाते हैं, कंठ पर तिलक लगाते हैं तो आपका सौभाग्य बढ़ना शुरू हो जाता है। और ये नियम आप गुरुवार के दिन से भी प्रारंभ कर सकते हैं। तो आप करके देखिएगा, 43 डेज तक आपको लगातार ये नियम करना है। फिर आप बताइएगा कि आपको क्या प्रभाव पड़ा है। कहा जाता है कि हल्दी सौभाग्य को बढ़ाने वाली होती है, आपको तरक्की देती है, आपका रुका हुआ व्यापार शुरू कर देती है। इसीलिए और अगहन मास में तो इस नियम का और भी ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। इसके पश्चात मेरी फोटो में भोले बाबा हैं, नारद जी भगवान हैं, ब्रह्मा जी हैं, तो सभी को मैंने तिलक कर दिया है। अब हम वस्त्र स्वरूप सभी को वस्त्र समर्पित करेंगे। तो गणेश भगवान को जनेऊ समर्पित कीजिएगा और इसके साथ ही गौरा माता को कलावा से
वस्त्र समर्पित करने हैं। और माता रानी को विशेष रूप से आपको चुनरी जरूर डालनी है। चुनरी का प्रयोग करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जरूरी नहीं है कि आप हर गुरुवार को एक चुनरी लेकर आएं। जिस दिन आपने पहली चुनरी डाली हुई है वही आप संभाल कर रख लीजिए, और जब सेकंड गुरुवार आएगा तब आप उस पर गंगा जल छिड़क कर और दोबारा से उस चुनरी का प्रयोग कर सकते हैं। अब हमें सभी को पुष्प समर्पित करने हैं। सबसे पहले गणेश भगवान को पुष्प समर्पित कीजिएगा, विष्णु भगवान को पुष्प समर्पित कीजिए। यदि आपको लक्ष्मी माता के लिए गुलाब के फूल या फिर कमल का पुष्प मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा है, आप कर सकते हैं। बहुत ही शुभ माना जाता है इस तरह से फूलों को समर्पित करना। और जो आपने कलश रखा हुआ है उस पर भी माला समर्पित कीजिएगा, और लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान पर माला आपको अवश्य ही समर्पित करनी है। इस तरह से आपको अपनी पूजा अर्चना करनी है, और मंत्रों का जाप भी लगातार आप इस समय करते रहिएगा। जो आप मंत्र पढ़ेंगे, ओम श्रीम नमः मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। अब माता रानी को आपको क्या क्या समर्पित करना चाहिए? कमल गट्टा, कौड़ी, जो भी चीज़ें आपको मिल जाए। माता रानी को पान, लौंग, इलायची, ये चीज़ें भी प्रिय होती हैं तो ये भी समर्पित कर सकते हैं। साथ में कौड़ी है, कमल गट्टा है, ये चीज़ें भी समर्पित कर सकते हैं। जो भी आपको सामान मिल जाए, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माता रानी जैसे प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं ना कि जब आप मंत्र जाप करते हैं तब ज़्यादा आपकी पूजा असरदार होती है। इसीलिए आप मंत्रों का जाप अवश्य करते रहिएगा। ओम श्रीम नमः मंत्र का जाप सबसे सरल होता है, बहुत ही आसान होता है, तो आप उस मंत्र का जाप पूजा करते समय लगातार करते रहिए। इसके साथ ही आपको भोग में जो भी फल चल रहे हैं वो फल अवश्य बनाइएगा। इस दिन होता क्या है, शाम के समय सुबह के समय आप पूजा अर्चना करते हैं और उसके बाद शाम के समय खूब माता रानी को पूड़ी, हलवा, खीर आदि चढ़ाई जाती है, और फिर आसपास जितने भी पड़ोसी होते हैं उन सभी को बुलाकर और कीर्तन किया जाता है, और फिर शाम को वह प्रसाद सभी में वितरित किया जाता है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। इसके पश्चात माता रानी को सुहाग की सामग्री जरूर ही अर्पित कीजिएगा। माता लक्ष्मी को आप 7 बार, नियम होता है 7 बार का, कि 7 बार आपको माता लक्ष्मी को सिंदूर अर्पित करना है, और उसके पश्चात 7 बार ही सिंदूर आपको अपने माथे पर भी लगाना है। इस तरह से सुहाग लेना और देना बहुत ही जरूरी होता है। इसके पश्चात मैंने बताया कि माता रानी के प्रसाद में आपको क्या क्या लेना होता है। तो विष्णु भगवान के लिए गुड़ और चना बहुत ही ज़रूरी होता है। गुड़ और चना का प्रसाद चढ़ाइएगा, और विष्णु भगवान का जो प्रसाद है उसमें तुलसी दल जरूर डालिएगा। शाम हो गई थी इसीलिए मैंने तुलसी दल नहीं तोड़ पाया। तो और जो माता रानी का भोग चढ़ा रहे हैं उसमें तुलसी दल मत डालिएगा। जैसे मखाने की खीर है, हलवा है, तो उसमें तुलसी दल मत डालिए। गुड़ और जो मिठाई चढ़ाई हुई है उसमें आप तुलसी दल डालकर विष्णु भगवान को अर्पित कीजिएगा। इसके साथ ही आप कथा पढ़िएगा। माता लक्ष्मी की कथा पढ़नी है, विष्णु भगवान की कथा पढ़नी है, लक्ष्मी चालीसा पढ़ लीजिएगा, श्री हरि चालीसा पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद आपको कथा करने के बाद, चालीसा पढ़ने के बाद आप जितनी देर भी पाठ कर सके, कनक धारा स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, अष्टकम पाठ कर सकते हैं, जो जितनी भी आप कर सके, जितना भी आपके पास समय हो। नहीं तो चालीसा का पाठ करना, कथा करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। और उसके पश्चात आपको आरती करनी होती है। तो जितना भी आप समय निकाल सकें उतने आप पाठ कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बहुत ही शुभ माना जाता है गुरुवार के दिन करना, तो आप वो भी कर सकते हैं। इस तरह से देखिए, सुहाग लेने की 2 विधि होती हैं। पहले माता रानी को सुहाग लगा दिया और उसके बाद अपने माथे पर सुहाग लगाना होता है, या फिर आप पल्लू से भी इस तरह से सुहाग लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसके साथ ही आपके बहुत सारे सवाल होते हैं कि चौकी कब उठानी होती है, किस समय पर चौकी उठानी है। हर गुरुवार को आपको चौकी लगानी होगी, और उसके बाद
या हम चौकी लगी रहने दें और इसी समय प्रत्येक गुरुवार की इसी तरह से पूजा करते रहें। आपको किस प्रकार से संकल्प लेना होता है जब आपको पूजा शुरू करनी है और कितने व्रत का संकल्प लेना है, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो आप अगर 4 अगहन मास के ही कर रहे हैं तो 4 गुरुवार पड़ेंगे, उतने का आप संकल्प ले लीजिएगा। अगर आप इससे ज़्यादा करने चाहते हैं तो इससे ही आगे बढ़ाकर आप कितने भी दिन का संकल्प ले सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं कि आपको बाल किस दिन धोने होंगे, अगर मासिक धर्म आ जाएगा तो आपको किस प्रकार से पूजा करनी है, और अगर आपने अगहन मास के व्रत ले लिया है और उसमें भी आपका मासिक धर्म आ गया है तो आप किस प्रकार पूजा अर्चना करेंगे। तो वीडियो से जुड़े रहिएगा, चौकी लगाने से लेकर पूरे नियम समझाऊंगी। और इसमें ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो रही है तो यहीं पर हम वीडियो को विराम देते हैं। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।